Gutakajum tadim tanakajum talang gutakajum tadim tanakajum. So, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड कैपकट फॉर फ्री आई मीन कैपकट प्रो। पर भाई तूने तो पिछले वीडियो में बताया था कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है वो भी फ्री में, पर ये सॉफ्टवेयर क्यों बता रहा है अलग से? देखो देयर इज अ रीजन। सबसे पहली बात, कैपकट प्रो एक अलग चीज है। सबसे पहली बात तो मैं यही बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात, कैपकट प्रो एक वेब सर्वर्स में चलने वाले सॉफ्टवेयर है। मतलब देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो सर्वर वेब सर्वर्स या सर्वर्स के साथ कनेक्ट होती है। अब भला ये क्या है? मान लो ये ABC है। ए हमारा सॉफ्टवेयर है, बी हमारा वेब सर्वर्स है, मतलब बी है हमारा ऑलमोस्ट वेब सर्वर्स के पास, मतलब जो एक वेबसाइट के पास है, और सी है हमारा जो क्लाइंट है, सर्वर जो भी यूजर है वो क्लाइंट है। पहली बात तो ए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसको यूज कर रहे हैं, बट हमको चाहिए जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करना है या फिर ऐसा कोई चीज यूज करना है जो एक फीचर होता है उस सॉफ्टवेयर का। तो हमारा जो भला जो भी सॉफ्टवेयर है वो करता क्या है, वो जो रिक्वेस्ट है वो सीधा बी के पास लेके चलता है, वेब सर्वर्स के पास में। अब भला क्यों लेके जाता है? क्योंकि भाई वो सॉफ्टवेयर वो जो काम है उसको उसमें नहीं करा जा सकता। सिंपल मैं एक्सप्लेन करूं तो आजकल एआईज जो हैं वो बेसिकली वेबसाइट्स के अंदर भी चल जाते हैं। चलते कैसे हैं? वेबसाइट्स के अंदर ही। और कुछ एआईज को हम लोग अपने पीसी में भी डाल सकते हैं जो अपने जीपीयू पे दम पे चलते, सेम वैसे ही। पर यहाँ पर जीपीयू या सीपीयू के दम पे छोड़ के वो सीधा वेब सर्वर्स के पास चलता है। और कैपकट भी वैसा ही है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टास्क जो भी होता है उसके अंदर इफेक्ट्स जो भी होते हैं वो वेब सर्वर से जाता है और फिर होके हमारे पास आता है। इसीलिए इसे लो एंड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इस चीज में करता क्या है बेसिकली, इसकी वजह से लोग इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं। बिकॉज भाई मेन कैपकट का फीचर यही है, इफेक्ट्स जो डाउनलोड होते हैं। तो बेसिकली जब भी हमें इंडिया में कैपकट यूज करना पड़ता है दो चीजें दिक्कत आती है। सबसे पहली बात, इंडिया में वो बैंड है। क्यों है? क्योंकि चाइनीज ऐप्स को सारे बैन कर दिए। और दूसरी बात, उसे डाउनलोड भी कर ले हैं कैसे भी करके, उसे यूज करने से नेटवर्क इश्यू आता है। सो इस वीडियो में हम लोग वो दोनों चीज को सॉल्व करेंगे। और तीसरी चीज वो है प्रीमियम फीचर्स को कैसे यूज करना है। एंड हाँ, ये जो भी मेथड है जिससे ये चीज करा है, बेसिकली इसमें दो चीजें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें कोई थर्ड पार्टी चीजें यूज नहीं करी, जैसे कि लोग इंजेक्ट कर देते हैं सॉफ्टवेयर को, ऐसा कुछ नहीं हुआ इसमें। आई कैन प्रीटी मच से भाई तुम्हें इसमें विंडोज डिफेंडर ऑन करके रखो, कोई दिक्कत नहीं। कोई वायरसेस कोई चीज ऐसे नहीं है, कोई मॉलवेशियस चीज भी नहीं है। बस एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे जिससे पता भी नहीं चलेगा उन्हें कि हमने उन्हें सीक्रेटली उनका फीचर्स यूज कर लिया है। और दूसरी चीज ये है कि जो जिससे भी मैंने ये मेथड सीखा है वो ये भाई साहब है, मैंने पहले इनका वीडियो देखा, एचएस शॉट की थॉट भी भाई साहब ऐसे भी होता है। तो मैंने इनसे जो भी सीखा था उन चीजों को मैंने ट्राई करा, पर एक दिक्कत आया कि जिसकी वजह से ये जो टेक्निक थी वो वर्क करने बंद हो गई। उस टेक्निक का फिक्स भी मैंने ढूंढ लिया है, तो उस टेक्निक की फिक्स को भी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर तुम मैं जहां तक बता रहा हूँ उस चीज वर्क कर गई तो बढ़िया चीज है, बट अगर वर्क नहीं करी, क्योंकि मेरे कैपकट के अंदर वो चीज वर्क नहीं करी, तो एक मैंने फिक्स ढूंढा है। एंड हाँ, वो फिक्स में भी कोई वो नहीं है, बस उसी में कुछ मेथड्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाँ, ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है बहुत ज्यादा सिंपल है, लाइक बच्चा भी कर लेगा। बस इस वीडियो में तो अगर तुम्हें समझ नहीं आए 2 से 3 बार एक बार देख लेना। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो दिक्कत आएगी तुम्हें, बिकॉज अगर तुम ज्यादा पीसी यूज नहीं करते तो तुम्हें थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। बट अगर तुम्हें यूज करते हो, नॉर्मल यूजर है, बिगिनर यूजर हो या नॉर्मल इंटरमीडिएट यूजर हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आए मेरे हिसाब से। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Talang gutakajum tadim tanakajum. ओके, सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, डेस्कटॉप में आते ही तुम्हें यहाँ पर कर लेना है रिफ्रेश। यो बस। इसके बाद तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सीधे चले जाना है कोई भी ब्राउजर में। उसमें जाने के बाद तुम्हें सीधा सर्च कर लेना है नहीं, ये गलत स्पेलिंग है, कैपकट। ये सर्च करने के बाद तुम्हें ऊपर मिल जाएगा एप्पल पर, ये नहीं, हमें ये वाला वेबसाइट चाहिए, कैपकट। इस पे खोल देंगे और यहाँ आ जाता है नॉट फाउंड। अब ये क्या बोला है? बेसिकली ये बात है कि भाई जो हमारा कैपकट है वो इंडिया में बैन है, तो भाई यही दिक्कत तो आनी ही थी। तो ये बैन तो हो गई, पर हम इसे भाई फिर से वापस ला सकते हैं। वो कैसे, वो बताऊंगा। देखो, पहली बात तो देयर आर 2 मेथड्स टू डाउनलोड कैपकट। पहली बात तो तुम ये वाले विंडोज वाले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से तुम डाउनलोड कर सकते हो, वरना गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों में से तुम कर सकते हो, बट इस वीडियो में मैं जो गूगल वाला मेथड है, मतलब सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वाला मेथड है, वो दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, बेसिकली ये खोलने के बाद तुम्हें यहाँ सर्च कर लेना है कंट्री, ठीक है। यह तुम्हें दिखा देगा चेंज योर कंट्री और रीजन, इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड तुम देख सकते हो इसे मैक्सिमाइज करने के बाद यहाँ पर तुम्हारा कंट्री और रीजन में मेरा सिंगापुर सेलेक्ट है। मैं हूँ इंडिया का, बट मुझे यहाँ सेलेक्ट करना पड़ा सिंगापुर। क्यों? क्योंकि जब तक तुम इसको बाहर का सेलेक्ट नहीं कर सकते तब तक तुम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ये बात है। और सच बताओ तो आधे से लोग का भाई तुम ये सेटिंग्स करे नहीं होंगे, ये यूएसए या और कहीं का हुआ होगा। एंड आई प्रेफर सिंगापुर, जो मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज वो सबसे पास होता है अपना इंडिया के पास में, काइंडा पास ही है, पर वो मैटर नहीं करता। बस तुम्हें यहाँ पर कोई और कंट्री का नाम लिख लेना है जहाँ कैपकट बैन नहीं है। सो यहाँ पर मैं सिंगापुर ले चुका हूँ, तो इसको तुम लोग बंद कर सकते हो। इसको सेटिंग चेंज करने के बाद फिर तुम्हें करना क्या है, फिर उसके बाद 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर इंटरनेट वाला डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए अलग मेथड है, उसमें करना कुछ नहीं है, तुम्हें VPN लगाना है। बट वो वाला मेथड में शायद कोई तुम्हें लगे कोई सेफ नहीं है, तो तुम सीधा माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर खोल सकते हैं। यहाँ पर दिस इज द
इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो भाई विंडोज का है, इसमें कोई वायरस नाम की चीज़ तो है ही नहीं। तो यहाँ से ओपन करने के बाद तुम्हें सीधा यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर सर्च में, और सर्च कर लेना है कैप कट। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें कैप कट दिख गया होगा, देखो सर्च बार में। लो देखो मिल गया हमारा कैप कट, देखा इतना सिंपल में मिल गया भाई। मोबाइल में तो और दिक्कत आती है, बट यहाँ पर कैप कट में दिख रहा है। एंड यहाँ पर तुम्हें इंस्टॉल का भी बटन दिख जाता है। रुको एक सेकेंड भाई, थोड़ा देर। हाँ, पर सबसे पहली बात भाई, इसको मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तुम्हें ऐसा नहीं आएगा। यहाँ बोलेगा इंस्टॉल बटन, तुम यहाँ पर क्लिक करोगे वो इंस्टॉल हो जाएगा तुम्हारा। सो दिस इज द मेथड टू इंस्टॉल फ्रॉम हियर। अगर तुम्हें दूसरा मेथड चाहिए तो बेसिक सी बात है, इसको इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई हम लोग इंटरनेट तो इंडिया का ही है, तब भी नहीं चलेगा। तो तुम्हें कोई भी ब्राउजर चले जाना है और उस ब्राउजर में जाना है और सर्च कर लेना है तुम्हें अर्बन VPN। ठीक है, एक VPN है, जैसे वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क बोलते हैं इसे, जिससे तुम बाहर के कंट्री का नेटवर्क ले सकते हो। और यहाँ से तुम्हें फ्री डाउनलोड यहाँ नहीं, यहाँ क्लिक कर देना है और यहाँ से तुम्हें इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ से सेव दबाना है, बट मेरा पहले से ही डाउनलोड है यहाँ पर। तुम्हें उसके बाद बोलेगा इंस्टॉल कैसे करना है। बेसिक सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तुम्हें आता ही है अगर PC आता है तो। फिर यहाँ से तुम्हें खोल लेना है अर्बन VPN। ठीक है, यहाँ से तुम ओपन कर सकते हो। यहाँ लॉगिन मांगेगा, पर तुम कंटिन्यू फ्री में भी जा सकते हो। यहाँ पर इग्नोर दबा देना और यहाँ पर दिखा रहा है देखो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स। सो मैं बेसिकली नॉर्मली तो ऐसे क्लिक कर देता हूँ। अगर तुम चाहो तो कहीं भी का नेटवर्क ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूँ सिंगापुर, यहाँ सिंगापुर का दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर दूँ तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तुम्हें कुछ सेकंड्स रुकने पड़ेंगे, वो वाला कनेक्ट हो गया सिंगापुर से। सो इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे और फिर तुम्हें फिर ओपन कर लेना है वही वाला ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र में तुम सर्च कर रहे थे, जो तुम्हारा कैपकट है। अब यू कैन प्रीटी मच से ये वेबसाइट अभी खुल जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि ये अभी नेटवर्क बाहर का है। तो भाई हम लोग यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन में, अगर तुम चाहो तो देख लेना। देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, कैपकट इंस्टॉलर। सो मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा अगर तुम्हें कैपकट का वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और तुम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी से भी कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, सो बेसिकली इंस्टॉलेशन का पार्ट तो हो चुका है। अब हम लोग ट्राई करेंगे सॉफ्टवेयर को। मेरे पास पहले से सॉफ्टवेयर, सो यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर रास्पार पे है। तुम यहाँ से कैपकट सर्च कर सकते हो, कैपकट। ठीक है, और यहाँ से तुम्हें ओपन कर लेना है कैपकट। ओके ना भाई, कैपकट हो जाए ओपन। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है कैपकट ओपन करने के लिए। बेसिकली सबसे पहले ये एनवायरनमेंट टेस्ट करेगा क्या तुम्हारा PC इसके लिए स्पेसिफाइड है कि नहीं। एंड इसके स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा नहीं है, लो एंड सॉफ्टवेयर के लिए बढ़िया सॉफ्टवेयर है। मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा बहुत जल्दी, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसके लिए वो है। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए ऐसे दिखा रहा है। देखो यहाँ पर तुम्हें दिखा रहा होगा योर कंप्यूटर कैन रन कैपकट स्मूथली। हाँ भाई, 16 GB रैम है, चला लेगा आराम से। यहाँ से मैं कंटिन्यू दबा दूंगा, मतलब कंफर्म पे। तो ये होगा क्या, यहाँ पर मेरा जो कैपकट का इंटरफेस है वो ओपन होगा, बेसिकली होम स्क्रीन ओपन होगा। एंड फर्दर में तुम नीचे कमेंट भी कर सकते हो, जिस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए वो वीडियो भी आ जाएगा। सो यहाँ ओपन करते ही तुम्हें बोलेगा कैपकट प्रो। ठीक है, एंजॉय 7 days फ्री ट्रायल। मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, भाई ये क्या है। पर देखो यहाँ से तुम आते ही तुम यहाँ पर क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे दबा सकते हो। ठीक है, तो ओपन करते ही तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा जो कैपकट का जो भी तुम्हारे वो है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से कोई भी फोटो या वीडियो मैं वो कर लूँगा। यू कैन प्रीटी मच से यहाँ से तुम ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर जो भी वीडियो का फाइल जो भी है तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम इसका रेशियो सेट कर सकते हो। मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज भाई ये सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन नहीं वीडियो है, बस इंस्टॉलेशन एक्सप्लेन वीडियो है। तो तो सबसे पहले बात भाई, ये प्रो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भाई लॉगिन करना पड़ेगा और फिर पैसा देना पड़ेगा। पर तुम मेरे पास आया तो मैं इसका एक टेक्निक भी बता के जाऊँगा। तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर तुम्हें एफर्ट्स में आ जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रो फीचर्स तुम्हें मिल जाएंगे। देखो ये वाले। तो एक एग्जांपल के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, यहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, वाह भाई वाह। और जो ये है मतलब थोड़ा बहुत सेट कर लेता हूँ यहाँ तक, एंड यहाँ तक दे देता हूँ। तो ये जो वीडियो है, ठीक है, जो भी है ये प्रो है। अगर मैं चाहूँ तो ये प्रो फीचर यूज करने नहीं देगा, ऐसा तुम देख सकते हो। तो बोलेगा भाई ये वाला फीचर है, इधर पैसा दे दे, वरना भाई फिर एडिटिंग में जाओ और इसको हटा दे। पर हम इस चीज को हटाएंगे एक फ्रॉम छोटी सी टेक्निक से, वो तुम्हें मैं अभी बताऊंगा। अगर तुम इन दोनों जो भी क्लिप्स हैं, अगर पहली बात तो ये टेक्निक में भी 2 टेक्निक्स हैं। अगर ये टेक्निक तुम्हारे लिए वर्क करा तो बढ़िया, अगर वर्क नहीं किया तो मैं देखो, अगर तुम्हारा वो वाला मेथड वर्क नहीं करा तो तुम दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हो। ये मैंने खुद ढूंढा है खुद से। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हारे यहाँ फीचर है, ठीक है, ये दोनों है, ये पहला मेथड है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और तुम्हें यहाँ
यहाँ से कंपाउंड क्लिप कर देना है। तो ये कंपाउंड क्लिप क्या है ये सब मैं एडिटिंग में समझाऊंगा नहीं, बेसिकली मान लो ये दोनों का ग्रुप बन गया है, ग्रुप ठीक है। अगर मैं इनको ओपन कर दूं तो यहाँ पर तुम्हें ये दो फाइल्स दिख रहे होंगे, तो मैं मेन उस पर चले जाता हूँ टाइमलाइन में। तो ये दोनों भाई यहाँ पर इफेक्ट जो है ये जो कंपाउंड क्लिप है इसके अंदर है। अब ये ऐसा है तो भाई अभी तुम्हें करना क्या है, यहाँ मैं मीडिया पे दबा दूंगा, ठीक है। फिर उस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा प्री प्रोसेस कंपाउंड क्लिप सब प्रोजेक्ट, ठीक है। इस पे क्लिक कर दो। ये थोड़ा टाइम लेगा करने के लिए क्योंकि भाई एंड इट डिपेंड्स ऑन योर फीचर्स कि तुम कितने सारे एफर्ट्स लगाए हो, कितने वीडियोस लगाए हो। इट कैन टेक आवर्स इफ यू पुट सो मेनी एफर्ट्स। ये मेरे लिए बहुत कम टाइम ले रहा है बिकॉज मैंने एक ही एफर्ट डाला है इसमें जस्ट टू शो यू, ठीक है। अब यहाँ पर 100% दिखा रही है प्री प्रोसेस हो चुका। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, यहाँ से तुम ये तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, क्लोज नहीं करना है, मिनिमाइज करके रख सकते हो तुम इसे। फिर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ से इसको ओपन करना है। जो तुम्हारा यहाँ पर लोकल डिस्क सी है जो तुम्हारा जिसमें विंडोज डला है और जिसमें सॉफ्टवेयर तुमने इंस्टॉल करा है उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लो। ओपन करने के बाद तुम्हें यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स बहुत सारी चीजें दिख रहा होगा। सबसे पहली बात तो तुम्हें यहाँ पर यूजर्स दिख रहा होगा, यूजर्स पे डबल क्लिक करके उसमें आ जाओ और यहाँ पर तुम्हारा 3 फोल्डर्स होंगे। एक तो यहाँ पर तुम्हारा जो पीसी का नाम है उसका नाम और डिफॉल्ट और पब्लिक छोड़ के जो भी यहाँ पर फोल्डर है उस फोल्डर पे डबल क्लिक करके अंदर आ जाओ और यहाँ पर तुम्हें ऐप डाटा दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो एक काम कर लो, यहाँ पर व्यू में दबाओ और फिर आ जाओ शो में और आ जाओ यहाँ पर एडन आइटम्स में। और विंडोज 10 में कुछ ऐसा होता है तुम देख सकते हो। और बेसिकली यहाँ इसके बाद यहाँ पर तुम्हें ऐप डाटा पे डबल क्लिक कर लेना है दिखाने के बाद। फिर तुम्हें आ जाना है लोकल में, फिर यहाँ पर तुम्हें ढूंढना है कैपकट। यहाँ पर हो गया कैपकट, इस पे भी डबल क्लिक कर लो। फिर आ जाना है तुम्हें यूजर डेटा पे। फिर यहाँ से आने के बाद तुम्हें देख लेना है प्रोजेक्ट। यहाँ आने के बाद इन दोनों को छोड़ के बस ये .com.iveditor.draft मैं तुम्हें एक इजी सी आइडिया देता हूँ। जब भी तुम कैपकट से कैपकट से कुछ एडिट करते हो तुम्हें एक्सपोर्ट करना होता है। यूजुअली लोग बार बार एक्सपोर्ट करते हैं तो ये दिक्कत ना आए। ये जो तुम्हारा ये है इस पे सेलेक्ट करो, ये मेन फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करके तुम्हें यहाँ से पिन टू क्विक एक्सेस देना है। क्यों देना है मतलब यहाँ पर तुम्हें ये दिख जाएगा, देखो मेरा भी पिन है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं कहीं भी आ गया और सही अचानक से दबा दिया तो ऐसे आ जाएगा। तो ये जो हमारा iv.com में ये जो भी है com.com iveditor.draft इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर बहुत सारे नंबर दिखा रहा होगा, डरो मत। बेसिकली इसे थोड़ा बहुत यहाँ रख लो नीचे और फिर तुम्हें अपना कैपकट जहाँ भी है उसे खोल लेना है और तुम्हें देखना है कि ये कैपकट क्या जो वर्जन है इसका नंबर देख लेना है 0713 मेरा तो, ठीक है 0713 यहाँ पर भी तुम्हें दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो 0713 तो उसे तुम्हें यहाँ से साइड में रख लेना है और यहाँ से तुम्हारा वो ओपन कर लेना है जो तुम्हारा फाइल एक्सप्लोरर है उसमें भी यही ढूंढना है 0713 ठीक है। ये वाला फोल्डर तुम्हें ओपन कर लेना है, ठीक है। फोल्डर ओपन करने के बाद तुम्हें यहाँ से ओपन कर लेना है रिसोर्स में एंड फर्स्ट बात तो होल्ड है ये कर क्या रहा है मैं तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन करने बैठूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले बात तुम कुछ ज्यादा स्पीड नहीं जा रहे, आराम से जाएंगे, ठीक है। 0713 जाने के बाद ये जो हमारा फोल्डर का जो नेम है उससे भाई ये रिजेम्बलेंस करना चाहिए। फिर उसके बाद तुम्हें आ जाना है रिसोर्स के अंदर, फिर तुम्हें यहाँ से आ जाना है कॉम्बिनेशंस के अंदर। वाला तुम्हें यहाँ पर 2 फाइल्स दिख रहे होंगे। ये अल्फा वाला फाइल को मत छेड़ना, जो दूसरा वाला फाइल है यही हमारा वीडियो है। अब ये क्या भला है, सिंपल सी बात है, तुम्हें समझा देता हूँ। देखो ये मैं जितना समझाऊँ इस चीज के साथ में उतना ही मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा। तो भाई अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ तो तुम नीचे कमेंट से समझा देना, पर ये जो है मैं उतना समझाऊँ। देखो कैपकट इनबिल्ट तुम्हें कभी भी ये फीचर्स नहीं देता, ये बस तुम्हें देखने के लिए, ट्राई करने के लिए, तुम्हें गैम्बलिंग की तरह उतारने के लिए करता है ये जो कैपकट है, ठीक है। पर हमारा जो ये है जो इसी कैपकट, ठीक है, ये है। पर जो भाई जब हम लोग कंपाउंड क्लिप करते हैं तो ये होता क्या है कि इन सबको एक पैक में डालता है, फिर उसे प्री प्रोसेस करते हैं। प्री प्रोसेस ये होता है कि जब तुम्हारा वीडियो है उसको एक बार चेक करने देता है तो भाई तुम्हें उसका एक डिफॉल्ट कॉपी मिल जाता है, तो तुम्हारा वीडियो पहले से एक्सपोर्ट हो गया। पर एक सेकंड रुको, जो पहले से ये वाला वीडियो बना है इस वीडियो को कभी तुम खुद से यूज नहीं कर सकते। ये जो वीडियो है तुम्हें फिर से वो वाला सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा, वही वाला कैपकट वाला सॉफ्टवेयर में, और फिर तुम्हें उसको रिप्लेस कर देना पड़ेगा। आई होप ये कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है, तो हम लोग पहली बात तो प्रैक्टिकल में जाते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर वीडियो है ये एक ड्राफ्ट वीडियो मान लेते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट बनाया है इसने कैपकट का, ये जो वीडियो है इसका ड्राफ्ट का। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक वो खोल लेते हैं और थोड़ा बहुत, हाँ ये वाला वीडियो है, यहाँ पर आ जाएंगे। पर तुम्हें, ठीक है, फिर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। पर तुम्हारा अगर ये वाला दिक्कत दे रहा है तो तुम्हें डरना नहीं है। 2 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो अब दूसरे मेथड पे हम जाएंगे, पर उससे पहले अगर तुम्हारा ये हो रहा है तो करना क्या है वो बताऊंगा। अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई फाइल आ रहा है तो उस फाइल को तुम्हें करना कुछ नहीं है, उस फाइल को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इस चीज पे लगाना है। फिर वो बोलेगा रिप्लेस द क्लिप, तो ये रिप्लेस द क्लिप पे दबाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट दबाना है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ से एक्सपोर्ट दबाना है। अभी के लिए मैं तुम्हें दिखाने के लिए वही वाला फाइल दिखा दिया, इसमें कोई फीचर्स नहीं है, देखो रिफ्रेश, ठीक है। बस मैं तुम्हें डेमो के लिए, अगर तुम्हारा जिसका वो ऐसे वाला दिक्कत आया तो उसका क्या है, तो उसका
उसका क्या है वो तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले रिफ्रेश करने दो, और ये तुम्हारा ये वाला इफेक्ट तुम्हारे साथ जो भी है, ये कैपकट का ये जो है अभी भी हमें ये बोलता है कि भाई पैसा दे मेरे को, ठीक है। देखो तो करना कुछ नहीं है तुम्हें, जो तुम्हारा जो भी चीज है भाई तुम्हें ऐसे ही रहना देना है, और तुम्हारा ये यहाँ पर है कैपकट को तुम्हें क्लोज कर लेना है, ठीक है। और तुम्हें याद से एक चीज है कि तुम्हारा जो वो है ये ओपन रहना चाहिए, इसे क्लोज मत करना, बिल्कुल क्लोज मत करना। इसको मिनिमाइज करके साइड में रखना बैकग्राउंड में, और यहाँ पर दूसरी बार भी हम इसे क्लोज कर देंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, फिर तुम्हारा जो वो है वीपीएन इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और तुम्हें 2-3 सेकंड के बाद फिर वीपीएन को ऑन करना है, ठीक है। ये एक मेथड है जिससे हमको कैपकट को लग रहा होगा कि भाई इस बंदे ने छोड़ा है भाई उम्मीद, पर हमने नहीं छोड़ा उम्मीद। तो यहाँ पर तुम्हें आ जाना है कैपकट पे, यहाँ पर क्लिक कर देना है कैपकट पे। तो आफ्टर दैट तुम्हारा कैपकट खुल जाएगा, ठीक है। भाई नहीं चाहिए यार प्रो, मैं खुद से कर लूंगा। तो यहाँ पर तुम्हें ओके, जो तुम्हारा यहाँ पर कैपकट है यहाँ पर दिख रहा होगा, तुम्हारा जो भी पुराना प्रोजेक्ट फाइल था 0713, उस पर तुम्हें ओपन एक बार क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वही खुल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाए वही वाले प्रोजेक्ट फाइल में, ठीक है, वही वाले प्रो फीचर्स के साथ में। तो तुम्हें यहाँ पर करना क्या है बेसिकली, ये जो तुम्हारा ये जो बोला था मैं बोला था कि ये वाला जो नीचे ये वाला वो है उसे वो मत करना। तो यहाँ पर उसी फाइल को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ो, देखो एडेड आ चुका है वही वाला फाइल, ठीक है। वही वाला फाइल अभी आ चुका है, इसे हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेंगे। और ये जो फाइल है इज्जत से ये वाला फाइल सेम फाइल तुम्हें मिल रहा होगा, इसको निकालो, इस पे ऐसे लगाओ जिससे ये बोलेगा रिप्लेस द क्लिप। अगर तुम रिप्लेस क्लिप में दबा दोगे सो वाला तुम्हें यहाँ पर एक्सपोर्ट में दबा, कोई दिक्कत नहीं देगा। एंड यस दैट्स फॉर टुडेस वीडियो। यहाँ पर तुम्हें जहाँ पर भी एक्सपोर्ट होगा वहाँ पर सेट कर लेना इस चीज को। सो तुम्हें यहाँ पर दबा देना एक्सपोर्ट, वीडियो भी एक्सपोर्ट हो गया तुम देख सकते हो। और मैं तुम्हें वीडियो दिखा भी देता हूँ थोड़ा बहुत, कहाँ पर है कैपकट एक्सपोर्ट्स, ये देख लेना, ठीक है, देख सकते हो, देखो। सो दैट्स फॉर टुडे वीडियोस गाइस, एंड हाँ दैट्स फॉर टुडेस वीडियो। एंड इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा, सो प्लीज़ अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट भी कर देना कैसा वीडियो है। एंड दैट्स व्हाट वीडियो, मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।